हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात भू सूचना एवं सूक्ष्म तकनीकी से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, या जो प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना रखते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज आपकी परीक्षा के रिलेटेड तो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो सके। तो जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जीपीएस का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कि पहला प्रश्न है, जीपीएस का कृषि क्षेत्र में प्रयोग बताइएगा, अर्थात यूज ऑफ द जीपीएस इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार होने वाला है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अर्थात जो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस का कृषि में प्रयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको बोलते हैं जीआईएस, के संयोजन से सटीक कृषि या साइट विशिष्ट खेती का विकास और कार्यान्वयन संभव हो चुका है। यह प्रौद्योगिकियों सटीक स्थिति की जानकारी के साथ वास्तविक समय के डेटा संग्रह करने में भी सक्षम है, जिससे बड़ी मात्रा में भू स्थानिक डेटा का कुशल हेरफेर और विश्लेषण होता रहता है। सटीक खेती में जीपीएस आधारित अनुप्रयोगों का प्रयोग खेत नियोजन, फील्ड मैपिंग, मिट्टी नमूनाकरण, ट्रैक्टर मार्गदर्शन, फसल स्काउटिंग, चर दर अनुप्रयोगों और उपज मानचित्रणों के लिए किया जा रहा है। जीपीएस किसानों को कम दृश्यता क्षेत्र की स्थितियां, जैसे कि बारिश, धूल, कोहरे और अंधेरे के दौरान काम करने में भी मदद करता है। तो इसी प्रकार जो जीपीएस होता है, अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसी प्रकार इसका जो महत्व है कृषि क्षेत्र बहुत ही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 यह है कि जीपीएस और जीआईएस में क्या अंतर है। जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीआईएस में क्या अंतर है। तो जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जीपीएस उन उपग्रहों का उपयोग करता है जो धरती पर आने वाले जीपीएस रिसीवर को सूचना भेजने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जानकारी लोगों को उनके स्थान का निर्धारण करने में मदद करती है। अब बात करते हैं जीआईएस की। तो इसका मतलब होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। जीआईएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जीपीएस उपग्रहों से एकत्र की गई जानकारियों का उपयोग करने में लोगों की मदद करता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 यह है कि जल निकासी एवं वाटरशेड क्षेत्र में जीपीएस का क्या भूमिका है। जल निकासी एवं वाटरशेड क्षेत्र में जीपीएस की क्या अहम भूमिका है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। तो जीपीएस का उपयोग कम आवश्यकता वाले मौसम, जैसे कि कोहरा, बारिश एवं धुंध आदि की स्थिति में भी किया जा सकता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किसान भाई खेत में जल के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए जल की अधिक मात्रा को कृषि जल निकासी प्रणाली द्वारा बाहर करते हैं। आमतौर पर इन पद्धतियों में खेत की सतह में नाली बनाकर या सतह के नीचे भूमिगत पाइप का उपयोग करके जल का निकास किया जाता है। भूमिगत पाइप के उपयोग में टाइल जल निकासी प्रणाली कहा जाता है, अर्थात भूमिगत पाइप के उपयोग को टाइल जल निकासी प्रणाली कहा जाता है, जहाँ पर सख्त चिकनी मिट्टी से बनी हुई बेलनाकार टाइल खेत की सतह से 2 से 4 फीट नीचे स्थापित की जाती है। टाइल जल निकासी प्रणाली में किसान की सबसे बड़ी समस्या बेलनाकार टाइल का सही लेआउट और स्थिति में स्थापित नहीं होना, जिसमें पूर्ण रूप से जल निकासी नहीं हो पाती है और खेत में जल स्तर सामान्य नहीं हो पाता है। और जीपीएस के उपयोग से लेआउट और स्थिति की सटीकता का पता चलता है एवं टाइल जल निकासी प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापना हो सकती है।
तो दोस्तों आज के जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह मददगार साबित हो। तो प्रश्न नंबर 4 यह है कि सुनियोजित खेती में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर यह है कि सुनियोजित खेती में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की यह भूमिका है कि सामान्यतः सुनियोजित खेती को साइट स्पेसिफिक प्रबंधन प्रणाली वाली कृषि भी कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न बने कि साइट स्पेसिफिक प्रबंधन प्रणाली क्या है, तो उसका उत्तर आप यही लिखेंगे जो कि सुनियोजित खेती में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की भूमिका का है। तो सामान्यतः सुनियोजित खेती को साइट स्पेसिफिक प्रबंधन प्रणाली भी कहा जाता है। सुनियोजित खेती भारतीय कृषि के लिए एक रणनीतिक कार्य है। इसमें आदानों का उपयोग अधिक कुशल एवं प्रभावी ढंग से किया जाता है, जिससे कि आदानों की लागत में कमी आती है। सुनियोजित कृषि का मतलब है कि उचित समय में सटीक जगह पर सुनियोजित कृषि कार्य निष्पादित करना। सुनियोजित कृषि कार्य का तात्पर्य उच्च तकनीकी उपकरण, नवीन अनुसंधान, सांख्यिकी आंकड़ों व अन्य विश्लेषण आदि को समन्वित करने में भी सुनियोजित कृषि का आरंभ एक अच्छे प्रबंधक एवं एक अच्छे परिचालक के परस्पर समन्वय से होता है, जिससे वह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस, उर्वरक डालने वाली मशीन, उपज जांच करने वाली मशीन, फसल काटने वाली मशीन का आदि से विद्युतपूर्वक उपयोग कर सके। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 यह है कि शून्य वैलेंट आयरन क्या है या शून्य वैलेंट आयरन किसे कहते हैं। तो नैनो पैमाने पर शून्य वैलेंट आयरन तकनीक की 1990 के दशक में शुरू हुई। तब इस तकनीक को विषाक्तता हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिकों और अन्य पेट्रोलियम किया गया था, क्योंकि गैस टैंक रिसीप में कार्बनिक विलायक फैलाव के माध्यम से भूजल वातावरण में प्रवेश करते हैं। ये धात्विक आयरन के नैनो कण अत्यधिक सक्षम रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और ये स्थिर जैविक प्रदूषक को नष्ट करके सौम्य यौगिकों में परिवर्तित करने में सक्षम है। इस प्रकार के नैनो कण क्लोरीन युक्त मीथेन, क्लोरीन युक्त पंजीन, कीटनाशक पॉलीक्लोरोनीटेड बाइफिनाइल और नाइट्रो एरोमेटिक यौगिक आदि प्रदूषकों के अनुसार को कम करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे की श्रृंखला की ओर। और दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक आपसे जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।